हमें दर्शन करने को मिलता है, ज्ञान भी हमें दर्शन करने को मिलता है। और भक्ति तो यहाँ सदैव नृत्य कर ही रही है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान की इस पावन तपस्थली में, इस पावन अखाड़े में भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ तो सदैव चलते ही रहते हैं। ऐसा कोई माह व्यतीत नहीं होता, ऐसा कोई उत्सव खाली नहीं आता जब भगवान की यह पावन भागीरथी यहाँ ना बहती हो। ये तो भागवत भगवान की विशेष अनुकंपा है इस पावन तपस्थली पर, स्थली पर, जो अहर्निश अविरल बरस रही है। अब आज देखिए, जो 20 तारीख से 26 तक का जो सर्वसिद्धि सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग है, इस योग में गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में दो कथाओं का श्रीग्रहण हुआ है। एक कथा आप यहाँ बैठकर श्रवण कर रहे हैं और दूसरी कथा गुरुदेव भगवान के अखाड़े में कुंभ मेले में चल रही है। आज की दिनांक में, आज के समय में, इसी समय में, इसी काल में वहाँ भी ज्ञान गंगा बह रही है और यहाँ भी भगवान की यह ज्ञान गंगा बह रही है। तो ऐसी भागवत भागीरथी की कृपा, भक्ति का यह प्रवाह यहाँ पर सदैव ही होता रहता है पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। तो भक्ति तो हम गुरुदेव भगवान के देखते ही रहते हैं, जिसके लिए भगवान गुरुदेव भगवान अन्य जल को त्याग कर एकाग्रचित बनाकर एकजुट होकर बैठे हुए हैं। केवल हमें तो भजन ही करना है, सेवा ही करना है। जिस भक्ति करने के लिए गुरुदेव भगवान ने मीठे को छोड़ दिया, अन्न को त्याग दिया, नमक को त्याग दिया, निंद्रा को त्याग दिया। अन्न नहीं पाते, निंद्रा नहीं लेते, नमक नहीं पाते, मीठा नहीं पाते, किसके लिए? भक्ति करने के लिए, प्रभु की उपासना करने के लिए। तो ये तो हमें आप सबको दर्शन हो ही रहा है पूज्य गुरुदेव भगवान की इस भक्ति का। और हम दूसरा बात करें सब ज्ञानियों की, क्योंकि योगी, ज्ञानी और भक्त तीनों की धारा है। तो सबकी अगर हम बात करते हैं, ज्ञानियों की बात करते हैं, तो ऐसा कोई ज्ञानी नहीं, ऐसा कोई विद्वान नहीं जो गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में ना आता हो और गुरुदेव भगवान से ना कोई कृपा रूपी, भक्ति रूपी, दया रूपी, करुणा रूपी वस्तु विशेष प्राप्त ना करता हो। दुर्गा मठ से, दिल्ली से शंकराचार्य भी पधारते हैं, तो शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं, गुरुदेव भगवान आप इस मंत्र को अपने एक बार मुख से हमारे कान में फूंक दीजिए, जिससे हमारा मंत्र गुरुमुख हो जाएगा, गुरु प्रदत्त हो जाएगा। महामंडलेश्वर श्री महेंद्र पधारते हैं, गुरुदेव भगवान मैं इस गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता हूँ, एक बार आप पहली लकीर हमें पढ़कर बता दीजिए, जिससे हमारा ग्रंथ गुरुमुख हो जाएगा। गुरुदेव भगवान हमने इस ग्रंथ का लेखन किया है, कृपा कर आप इसको स्पर्श कर दीजिए, हमारा ग्रंथ धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बड़े बड़े विद्वान व्यास आकर गुरुदेव भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु एक बार हमारी इस टूटी फूटी वाणी को श्रवण कर लीजिए, हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी आपके पावन सन्निधि में। तो ऐसे तो हमें यहाँ पर ज्ञानियों की प्रधानता गुरुदेव भगवान में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जो सब रूप है। और चित्त क्या था? योगी। अब योग की बात करें तो इनका योग ही 6.5 घंटे चलता है।
एक पैर के बल पर, एक पैर पर खड़े होकर माँ यमुना जी में 12-12 घंटे रात भर जल में खड़े रहते हैं, एक पैर के बल पर योग साधना से भगवान का सुमरन चिंतन करते रहते हैं। शीर्षासन अगर कर रहे हैं तो उसी में 2-2.5 घंटे कब व्यतीत हो गए, शीर्षासन करते करते पता नहीं चलता। प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें ही समय व्यतीत हो गया, पता नहीं चला। कहने का अभिप्राय, चाहे हम यहाँ योगी की उपासना से देखें, ज्ञानी के ज्ञान से देखें या भक्त के भक्ति मार्ग से देखें, यहाँ तीनों ही ज्ञानी, योगी और भक्त तीनों ही हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं। जो 3 मार्ग हैं, सच्चित आनंद, जो 3 स्वरूप हैं भगवान उस परब्रह्म परमात्मा के, सच्चिदानंद भगवान के। तो ऐसी इस कृपालुता, दयालुता में हमें जगह मिली है, उन चरणों की कृपा से, उनकी अहेतु की दया से, तो हम क्यों वंचित रहें। अगर हम इस प्रकार की कृपा वह भक्तवत्सलता को अगर हम छोड़ते हैं, परित्याग करते हैं, तो मानो हम अपने आप से ही छल कर रहे हैं, अपने आप से ही हम ठगी कर रहे हैं। दुनिया कहती है कि वो इतना ठगी करता है, वो इतना लोगों को ठगता है, और कुछ वर्ष पहले कुछ नहीं था, आज छोटी सी कोई दुकान क्या खोल ली, इतना ठगी कर करके लोगों को ठग के इतना बड़ा व्यापारी बन गया। तो वह व्यक्ति हमसे तो सही है, दूसरों को ठग रहा है, हम तो वह ठगी कर बैठेंगे। अगर हम ऐसे पावन प्रभु कृपा से अगर हम अलग होते हैं, विदा लेते हैं, हम तो अपने आप को ही छल बैठेंगे, ठग बैठेंगे। क्योंकि दुनिया तो और किसी को ठगती, हम तो अपने आप को ही ठग रहे हैं। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया को प्राप्त करने के बाद ही हम इस दया को, इस कृपा को छोड़ दें, विसार दें, तो हमसे बड़ा ठगी और कोई नहीं। कहने का अभिप्राय, श्री गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि, श्री बिहारी जी महाराज की पावन सन्निधि हमें प्राप्त हुई है। तो बस एक ही निवेदन, एक ही मन में जिज्ञासा रहे, हे प्रभु हम आपके दर पर आ गए हैं, अब जो काम है वह सब आपका है। कहते हैं मेरा काम क्या है प्रभु, हमारा काम आपके दर पर आना है, और मेरी बिगड़ी बनाना ना बनाना वह आपका काम है। क्योंकि भक्त कहते हैं राधे तुम बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारण करें सो तेरे आधीन। उसी में दूसरा भाव जोड़ देते हैं, करुणा में मम स्वामिनी, तुम पकड़ो मेरो हाथ, कृपा करो मम लाडली, सो जानियो अपनो दास। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। एक कृपा की तो आपकी आदत है, जो प्रत्येक भवनों में, प्रत्येक महलों में, प्रत्येक हृदय भवनों में आप बसे हुए हैं। हृदय रूपी भवन में भी आप विराजमान हैं, और 4 दीवारी रूपी जो भवन है उसमें भी किसी न किसी मंदिर में, अगवारी में आप विद्यमान हैं। आपकी कृपा की जो आदत है, उसी कृपा की आदत को देखकर भक्त आपसे दूर नहीं हो पाते, आपको छोड़ नहीं पाते।
ना हम होते मुल्जिम ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती बात तुम्हारी। तो ऐसी कृपा करना, दया करना आपका प्रभु स्वभाव है। उसी स्वभाव के कारण भक्त आपसे दूर नहीं रह पाता। ऐसे लोग कितने भक्त हैं जो एक बार श्री धाम वृंदावन आते हैं, श्री बिहारी जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन पाते हैं और एक बार आने के बाद ऐसा नियम, ऐसा संकल्प मन में जागृत करते हैं कि हम प्रति वर्ष आएंगे, प्रति माह आएंगे। अभी अभी एक सोनीपत से भक्त है, पांडित्य कर्म करते हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं। वो पिछले बसंत पंचमी के दिन 16 तारीख में पहली बार वृंदावन आए और तब से ऐसी कृपा गुरुदेव भगवान की श्री बिहारी जी महाराज की हुई तो प्रत्येक हफ्ते वह सोनीपत से वृंदावन आ रहे हैं, गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं। जो कि उम्र अवस्था उनकी करीब 55 साल है। 55 साल तक वृंदावन का मोह नहीं देखा था और जो कृपा हुई बिहारी जी महाराज की, परम दयालु श्री स्वामिनी जी की 55 वर्ष में कृपा हुई। ऐसी कृपा हुई कि हर हफ्ते बराबर भगवान के दर्शन के लिए, गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो एक तो उसकी आदत है, उसका एक नेचर है कि हमें तो बस केवल और केवल कृपा ही करनी है, दया ही करनी है अपने भक्तों पर। गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर हमारे अपराधों को, अगर वह ईश जगदीश परब्रह्म परमात्मा श्री बिहारी जी महाराज हमारे अपराधों को अगर देखने लगे तो हमारा सांस लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। हम चैन के साथ एक सांस भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम इतने बड़े अपराधी हैं, पापात्मा हैं, दुरात्मा हैं। वह तो केवल कुछ देखता है, निहारता है तो केवल हमारे सद्गुणों को देखता है, हमारे निर्मल मन को देखता है। वह देखता है कि ये कौन सा कार्य सही कर रहा है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। छोटी सी कृपा को, छोटी सी गुण को देखकर वह रीझ जाता है। कहते हैं ना 100 खून माफ। इसी प्रकार छोटी सा कोई हमने सत्कर्म कर दिया, कोई अच्छा नेक पुण्य का काम कर दिया, वह अपनी कृपा उड़ेल देता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दयानिधि रीझ जाती है। न जाने कौन सी गुण पर दयानिधि रीझ जाती है।